हेलो। हेलो। स्टार्ट। हेलो स्टूडेंट्स। तो मैं आज आपके सामने कुछ इनोलेट आयन की रिएक्शन लेकर आया हूँ। तो जल्दी से दो तीन रिएक्शन जो इंपॉर्टेंट रिएक्शन है सबसे पहले उनको समझ लेते हैं। एक किसी ने मुझे डाउट में पूछा था कि बेंजोइन कंडेंसेशन कैसे होता है, तो मैं आज आपको जल्दी से बेंजोइन कंडेंसेशन बता देता हूँ। ये इसी ऑर्डर में लेना है, इसी ऑर्डर में हमको रिएक्शन करना है। आप इस ऑर्डर का मतलब समझिए, अगर इस ऑर्डर को फॉलो नहीं किया गया तो बाद में दिक्कत हो जाएगी। हमने यहाँ पर हाईली न्यूक्लियोफाइल बेस एन माइनस बहुत अच्छा न्यूक्लियोफाइल है, जबरदस्त न्यूक्लियोफाइल है। उसी के साथ इसका लीविंग ग्रुप टेंडेंसी बहुत अच्छी है, क्योंकि बहुत अच्छा ये एसिड है, एससीएन से आया हुआ एसिड है। एससीएन एक अच्छा एसिड है। अच्छे एसिड का एनायन बहुत अच्छा लीविंग ग्रुप होता है। इस वजह से हम सबसे पहले रिएक्शन कराएंगे। तो इसकी मैकेनिज्म क्या होगी? पहला स्टेप न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया और एडिशन किया, हमको ये मिल गया। ये हमारा इंटरमीडिएट है। अब इसमें क्या हुआ साहब, H2O डाला था, हमने इसको H प्लस दे दिया। अब ये हमारा नया कंपाउंड है, ठीक है। यहाँ से हम आगे रिएक्शन को कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। कैसे, देखिए, क्योंकि हमारे सॉल्यूशन में बेस डला हुआ है। बेस क्या करेगा? बेस H प्लस एक्सट्रैक्ट करेगा। बेस का काम ही होता है H प्लस निकालना। तो हम क्या करेंगे, जो सिंथेसाइज्ड हमने किया है साइनोहाइड्रेन, ये बेस पड़ा हुआ है। बेस का काम होता है एसिड को निकालना। ये एसिड को जैसे ही निकालेगा यहाँ कार्बेनाइन बनेगा। आप देख पा रहे होंगे ये कार्बेनाइन बहुत ही ज्यादा स्टेबल है। साइनाइड बहुत बढ़िया खेचू है, ये बाहर निकालेगा। ऑक्साइड भी दम लगाकर बाहर निकाल देगा। इस वजह से यहाँ पर बहुत ज्यादा स्टेबल होगा। देखिए, ये कार्बेनाइन इंटरनली अटैक एंड देन ये तैयार। अब हम इसके थ्रू जो हमारा दूसरा मॉलिक्यूल था बेंजल्डिहाइड का, उस पर अटैक कराएंगे। देखिए कैसे होगा। ये सेम रिएक्शन पाथ पे अगर हम देखें जाए, वैसे तो कार्बन आयन अटैक करेगा, लेकिन स्टेबल फॉर्म वो है, हम कार्बन आयन को एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते रिएक्शन से। वो बहुत ही स्टेबल फॉर्म है, इसलिए हमने उसको वहां पर इंटरनली अटैक कराकर साइनाइड के ऊपर नेगेटिव चार्ज लेकर हमने उसको बैलेंस आउट कर दिया। क्योंकि कार्बन नेगेटिव चार्ज नहीं संभाल सकता, कार्बन लो इलेक्ट्रोनेगेटिव का है, लेकिन नाइट्रोजन बहुत ही हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसलिए नाइट्रोजन पर नेगेटिव चार्ज बहुत ज्यादा स्टेबल है। अब आगे देखिए रिएक्शन कैसे होगी। ये 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 देखिए, ये ये सेम एल्डोल की तरह है। जैसे एल्डोल में इनोलेट वापस रिएक्ट करके खट अटैक करता है अगले बेंजल्डिहाइड पर, कार्बोनिल सेंटर पर, देखिए वहां पर।
उसके बाद H2O से वर्कअप, और ये देखने में लगता है कि रिएक्शन पूरी हो गई। रिएक्शन पूरी यहाँ नहीं हो पाएगी। रिएक्शन यहाँ हमारी पूरी नहीं हुई क्योंकि हम भूल गए, हमने बेस को हाईली क्वांटिटी में लिया था। हमारा सॉल्यूशन बेसिक 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 मीडियम में बहुत ज़्यादा था, और हम यहाँ पर साइनाइड एक कैटलिस्ट की तरह यूज हो रहा है। और कैटलिस्ट क्या होते हैं? किसी रिएक्शन में के स्टार्ट होने में पहले वो भाग लेते हैं, उसके बाद रिएक्शन के पूरे होने के बाद वहाँ से भाग लेते हैं। तो साइनाइड माइनस को भगाना पड़ेगा। अगर ये कैटलिस्ट है तो भगाना पड़ेगा। अब कैसे भगाएंगे देखिए, और ये फाइनल स्टेप है बस। यहाँ बेस डला हुआ था सॉल्यूशन में। अब जब वो H प्लस को निकालेगा, कोई बेस H प्लस को वहां से निकालेगा जहां से उसका एनायन बहुत ज्यादा स्टेबल होगा। यहाँ हाईली एसिडिक H, हाईली, क्योंकि बहुत ज्यादा खींचू लगा हुआ है। और बस अब ये पोस्ट, क्योंकि बहुत ही अच्छा लीविंग ग्रुप बाहर। नाउ द रिएक्शन हैज बीन कंप्लीटेड। रिएक्शन पूरी हो चुकी है। ये बेंजोइन कंडेंसेशन का प्रोडक्ट है। ये हमारा बेंजोइन कंडेंसेशन का एक गिवन प्रोडक्ट है। इस तरीके से हम यहाँ पर रिएक्शन को कराते हैं। चलिए बच्चों, जल्दी से नेक्स्ट करके एक रिएक्शन और समझ लेते हैं, कैनिजारो। ये सुनने में जितनी आसान रिएक्शन लगती है, एक्चुअली वो है नहीं। ये विदाउट अल्फा एच की रिएक्शन है। देखिए, कैनिजारो से पहले एक छोटी सी रिएक्शन है, इसको समझ लेते हैं। क्लेटन सेमेट रिएक्शन, ये कुछ नहीं है, बेकार रिएक्शन है। इंटरमोलिकुलर एल्डोल को ही क्लेटन सेमेट कहते हैं। देखिए, अभी दिखाता हूं आपको कैसे। ये रिएक्शन का स्कीम है। अब आप देखिए, सारी की सारी कंडीशन एल्डोल की बनी हुई है। जल्दी से हम एल्डोल कंडेंसेशन कर लेते हैं। और ये हमारा इनोलेट तैयार। इनोलेट आयन तैयार है। अब इस इनोलेट को हम अटैक कराएंगे अपने बेंजल्डिहाइड पर। देखिए, बताइए कहाँ अलग है? पूरा तो पूरा एल्डोल है। तो सर समझ आ रहा है कि नहीं?
और बस उसके बाद वर्कअप करा लेंगे तो बन जाएगा। और एंड देन इट इज कंडेंसेशन। नाउ कंडेंसेशन का मतलब एक H2O मॉलिक्यूल का किसी मॉलिक्यूल से, बड़े मॉलिक्यूल से निकलना इन द प्रेजेंस ऑफ हीटिंग। अब हम इसको बोल देंगे और ये हमारा गैलेसन सीमेंट का प्रोडक्ट है। खत्म रिएक्शन। इसके साथ ही अगली रिएक्शन देखते हैं, केनिजारो रिएक्शन। ये बहुत ही शानदार रिएक्शन है, देखने में बहुत छोटी लगती है लेकिन एक्चुअली कमाल की रिएक्शन है। देखिए कंसंट्रेटेड बेसिक मीडियम में क्या बनेगा पता नहीं, देखते हैं, हमको क्या पता क्या बनेगा। देखिए क्या करेगा, क्या करता है बेस, H+ को एक्सट्रैक्ट करता है। क्या इसके पास ऐसी अवेलेबिलिटी है, क्या इसके पास ऐसी कंडीशंस नहीं है, तो क्या करेगा, अटैक। सॉल्यूशन भयंकर बेसिक है और बहुत ही कंसंट्रेटेड है, इंटरमीडिएट 1, लेकिन भयंकर बेसिक है। हो सकता है हुआ हो रिएक्शन में ऐसा भी कि ये भी बना हो, ये इंटरमीडिएट 2 है। इसको इंटरमीडिएट 2 बोला गया क्योंकि इसने एक H, एसिडिक H को और वहां से फायर करा दिया। नेक्स्ट स्टेप में देखिए क्या हुआ। मैं दोनों दोनों इंटरमीडिएट के पैरेलल प्रोडक्ट बनाऊंगा, देखिए क्या होता है। ये ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को वापस रिवर्ट करेगा और यहां पर H+ एक हाइड्राइड के फॉर्म में फायर होगा, जो H+ बाद में अटैक करेगा इस एल्डिहाइड पर, इस फॉर्मल्डिहाइड पर। ठीक है, ये H+ फायर क्यों हो रहा है, क्योंकि ऑक्सीजन वापस अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को रिवर्ट कर रहा है, उसके पुश इफेक्ट से हाइड्राइड डोनर हाइड्राइड शिफ्ट हो रहा है। इस रिएक्शन में हाइड्राइड शिफ्ट होना लाजमी है। इस रिएक्शन की खूबसूरत बात यही है कि इसमें हाइड्राइड शिफ्ट होता है। यहाँ पर दो हैं, दो दो ऑक्सीजन की वजह से ये और जल्दी फायर करेगा, क्योंकि यहाँ पर दो ऑक्सीजन है, दो ऑक्सीजन इफेक्ट लगाएंगे और हाइड्रोजन फायर हो जाएगा। देखिए और बस यहाँ से बाहर, ठीक है, और यहाँ से अब ये एसिड है और यहाँ पर फिर H+ लेके ये एल्कोहल में बदल जाएगा। ये एक डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है, ये भी एल्कोहल में बदल जाएगा, ये एसिड में तब्दील नहीं होगा। अब देखिए यहाँ पर ये एसिड है, ये अल्कोहल है, दोनों मिक्स करके ऐसा नहीं एस्टर बना लेंगे, क्योंकि एस्टर बनाने के लिए कंडीशंस क्या होती हैं कि हमको कंसंट्रेटेड H2SO4 लेना होता है, और हमने यहाँ पर क्या ले रखा है, हमने यहाँ पर जब कैनिजारो हमने कराई तो यहाँ पर बेसिक मीडियम है, बेसिक मीडियम में एस्टरिफिकेशन नहीं होता है।
एस्टरिफिकेशन होता ही नहीं है, हम नहीं कर सकते हैं एस्टरिफिकेशन। और अगर मान लीजिए कि हम बेसिक मीडियम में क्या है, डाइल्यूट एसिडिक मीडियम। डाइल्यूट एसिडिक मीडियम का क्या मतलब, क्या है कि पानी रहा होगा, अगर पानी है तो वापस एस्टरिफिकेशन जो प्रोडक्ट बनेगा वो वापस से बाहर बैक साइड होकर और फिर से जो है इसमें बदल जाएगा एसिड में प्लस एल्कोहल में, इसलिए यहाँ पर एस्टरिफिकेशन नहीं हो पाएगा। इस तरीके से कैनिजारो रिएक्शन जो है कंप्लीट होती है। कैनिजारो रिएक्शन की जो रेट होती है, रेट ऑफ एल्डोल इज ग्रेटर देन रेट ऑफ कैनिजारो। ये एक बहुत मुश्किल रिएक्शन है क्योंकि हाइड्राइड शिफ्ट होता है इसमें, बहुत मुश्किल स्टेप है। आप जानते हैं हाइड्राइड शिफ्टिंग केवल एल्कली मेटल अर्थ मेटल के साथ ही होकर पास होती है, वरना इसमें होना बहुत मुश्किल है। आप ये भी जानते हैं कि LiAlH4 की रिएक्शन में भी हाइड्राइड डोनर पूरी तरीके से आजाद नहीं होता है, वो LiH के बॉन्ड पेयर के लोन पेयर होते हैं वो अटैक करते हैं। ये बड़ी खूबसूरत बात है इस रिएक्शन की कि इसमें हाइड्राइड डोनर फ्री होकर अटैक करता है, इसलिए ये बहुत ही मुश्किल रिएक्शन है। इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं एक दो। बस खत्म। एक छोड़ के लगा हुआ है, यहाँ लगा दो आप, ठीक। और दूसरा एग्जाम्पल और देख लिए शायद। और आप एक चीज और याद रखिए, एग्जाम्पल तो हो गया लेकिन मैं आपको एक बड़ी खूबसूरत चीज बताता हूँ, देखिए। ये ठीक है, ठीक है, एंड कंपैरिजन टू कीटोन। मान लेते हैं कीटोन पर अगर ऐसा अटैक हुआ होता, सेम अटैक अगर कीटोन पर हुआ होता, तो आप देखिए, आप देखिए ये जब इलेक्ट्रॉन पेयर आपन वापस रिपीट करेगा तो हाइड्राइड निकलने के चांसेस हैं, लेकिन इसमें कोई ऐसा हाइड्राइड शिफ्ट हो ही नहीं सकता। कीटोन कांट गिव द कैनिजारो। आप इसको लिख लीजिए, कैनिजारो बिकॉज परफॉर्म, इट डस नॉट परफॉर्म द हाइड्राइड शिफ्ट, क्योंकि है ही नहीं ना इसके पास, तो कराएगा ही कैसे, इसीलिए ये नहीं हो पाएगा। और बस आखिरी एग्जाम्पल और खत्म कर दें क्लास को। ये देखिए, अभी आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। और ये देखिए, खत्म, फिनिश। यहाँ नहीं हो सकता, कीटोन है, बेटा यही होगा, एल्डिहाइड, फिनिश मामला। तो इसी के साथ आज हमने 3 रिएक्शन सीख ली, कैनिजारो, गिलेसन सिमेट और बेंजोइन कंडेंसेशन। बच्चों कल हम मिलते हैं, समझ गए ना सर्विस, कल मिलते हैं और फिर खत्म करते हैं अपना ये वाला टॉपिक। आप फिक्र ना करें, मैं 1 डेढ़ घंटे में सब निपटा दूंगा। चलिए फिर, ठीक।